आपकी नेक्स्ट विश पूरी करने की तरफ। मिस फारूकी, आपकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। मेरी कोई विश लिस्ट नहीं है। इसमें सुई अटकने वाली कौन सी बात है मिस्टर खान? और वैसे भी हम इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर चुके हैं, अभी मुझे कोई आर्ग्यू नहीं करना है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसकी कोई विश लिस्ट ही ना हो। मतलब कुछ तो आपने सोचा होगा ना, लाइक जो आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। कुछ तो मिस्टर खान। पर क्या परवर मिस्टर खान, इतनी फुटेज क्या ले रहे हैं आप? बताइए ना कुछ तो। लाइक कुछ स्कूल में हुआ हो, कुछ कॉलेज में। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको, है ना मिस्टर खान? प्लीज जल्दी से बताइए। कॉलेज में कुछ हुआ था? स्कूल एक्चुअली। नॉट बैड। ओके, स्कूल में आपके आगे वाले डेस्क पे एक 2 चोटियां करके लड़की बैठती थी, बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी, और आपसे कहती थी असद प्लीज मेरा ज्योग्राफी का डायग्राम बनाओ ना। जी नहीं, कोई लड़की नहीं थी और मैं किसी के डायग्राम्स नहीं बनाता। देन वो एक्चुअली एक टीचर थी। वाओ, आपका मतलब है पहला नशा पहला खुमार विद द टीचर? नॉट बैड मिस्टर सुपर रुस्तम अहमद खान। फिर क्या, वो बताइए ना। फिर आपने उन्हें अपना लव लेटर लिखा और उन्होंने उसमें 12 स्पेलिंग मिस्टेक निकाल के आपको वेरी वेरी पुअर लिख के वो लेटर वापस कर दिया। आपका दिमाग खराब है या आप ड्रग्स यूज करके आई हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नानी भाईजान, हुमैरा को क्या हुआ है? बस एक ही बात बार बार कह रही है कि उसे आपसे कोई बात नहीं करनी। खुदा ही जाने मैंने उसे क्या कह दिया ऐसा। किस बात पे इतना चिढ़ गई है वो मुझसे? भाईजान, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे लगता है कि शायद से मेरा को ना कोई गलतफहमी हुई है। शायद थोड़ी देर में वो ठीक हो जाए। मम्मी, क्या हुआ? हसीना दी का फोन आया था निखात। क्या? हाँ, कह रही थी इमरान के निकाह के बारे में बात करना चाहती हैं। कह रही थी कि उन्होंने पूरे मसले के बारे में सोचा है और एक बार मिल के बात करना चाहती हैं। Who are you? असद अहमद खान, रोल नंबर 7, स्टैंडर्ड 4B। Oh, असद अहमद खान। अकड़ू? या अल्लाह, आप भी नहीं अकड़ू कहती हैं? मैम यू नो व्हाट, मैं भी नहीं अकड़ू कहती हूँ क्योंकि ये है ही। वो एक्चुअली मैम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ, बिल्कुल नहीं बदले। वही हर बात करने से पहले एक्चुअली मैम एक गुड मॉर्निंग कहने में 2 मिनट लगाता था और स्माइल करना अभी तक नहीं सीखा और हर किसी की कंप्लेन लेके आता था। श्वेता ने मुझे पिन चुबो दिया, सुरेश पाल ने मेरा टिफिन खा लिया, बस यही। अब इस लड़की की कंप्लेंट लेके आए हो क्या? नो मैम, एक्चुअली मिस फारूकी, मैम आपको याद है आप कहती थी कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। हाँ, अरे स्कूल की फैंसी ड्रेस में स्कूल बॉय बन के आ गए थे। इससे ज्यादा और बोरिंग क्या हो सकता है अकड़ू? और आप ये भी कहती थी कि कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। हाँ, कहती थी। अरे हाथ में एक फ्रॉग लेके घूमता था और लड़कियों से बोलता था, मीट माय फ्रेंड, शेक हैंड विद हिम। कौन गर्ल इसके साथ शादी करेगी? ये लड़की मुझसे शादी करेगी।
यस आई नो थोड़ा सा वियर है कि इतनी हैपनिंग बबली और चार्मिंग सी लड़की इन जैसे लड़के से शादी कर रही है, बट यू नो वियर्ड थिंग्स हैपन. आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया? नहीं अकड़ू, जब एक स्टूडेंट अपने टीचर को रॉन्ग प्रूव करता है ना, तो ये टीचर के लिए एक कॉम्प्लीमेंट होता है. गॉड ब्लेस यू माय सन एंड थैंक यू माय चाइल्ड. तुम्हारी वजह से इस अकड़ू को भी हंसना आ गया. मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और आज तो चेहरे पे ऐसा नूर बरस रहा है कि बस. नजमा, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ना? जी अम्मी, और शायद मैं इसलिए कोई भी ख्वाब देखने से डर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि टूटा हुआ ख्वाब आंखों में कितना चुभता है. ऐसा नहीं होगा. आपकी मोहब्बत ही इमरान को आपके पास वापस ले आई है निखत. अगर आपने उस दिन इतनी हिम्मत नहीं की होती तो शायद हसीना भी को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता. और इमरान, वो आपके लिए अपनी अम्मी के खिलाफ जाने की हिम्मत कभी नहीं कर पाते. अम्मी, इमरान मेरे लिए अपनी अम्मी के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार है. उसने खुद मुझसे कहा है. नजमा, कहने और करने में बहुत फर्क होता है. मैं मिली हूं उसकी अम्मी से एक दो बार, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म की औरत है वो. पता है अम्मी, मैं उनसे मिल चुकी हूँ. इतनी भी कोई डरावनी नहीं है. डोंट वरी अम्मी, इमरान ने मुझसे कहा है कि मैं और इमरान सब कुछ संभाल लेंगे. मेरा दिल कहता है इमरान सब संभाल लेंगे. अब हसीना भी कभी आपकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगी. जान जो गई हैं, जो करेंगी तो बेटा जो खिलाफ हो जाएगा. अम्मी, सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक नहीं, सब अच्छा होगा. तुम परेशान मत हो. अब कुछ गलत नहीं होगा. अब क्या गलत हो सकता है? जो होना था हो गया. उन्होंने हमें बुलाया है तो जरूर माफी मांगने के लिए बुलाया होगा. हसीना अब्बी का हमें इस तरह बुलाना जाहिर करता है निखत कि इमरान आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं. अब इमरान ने अपनी अम्मी और अब्बू से मिलने के लिए बुलाया है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है. माशाल्लाह. अम्मी, आइए साहब, मैं अभी मालिक को बुलाकर लेके आता हूँ. भाईजान, मैं जानती हूँ आप हुमेरा को लेकर परेशान है ना, पर फिक्र मत कीजिए. आप तो उसे जानते हैं ना. तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम अपनी बताओ. और ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? भाईजान, सच कहूँ तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ. यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक हो गया है. या अल्लाह, असद भाईजान, मैं उन्हें फोन करना भूल गई. असद भाईजान को? हाँ, भाईजान का फोन आया था. क्यों? वो उन्हें रिश्ता टूटने की खबर मिल चुकी थी तो वो परेशान थे, लेकिन बात आधे में ही रह गई. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. जब यहाँ से निकलेंगे तब खुशखबरी के साथ कॉल कर लेना उन्हें. ठीक है?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।